क्या तुम सुनने के लिए चाहते हो? सुनने के लिए? तुम्हारा बाबा और भैया कहाँ है? हाँ, देवर जी, मैं सुनने के लिए भी चाहता हूँ और मैं जानने के लिए भी चाहता हूँ कि मेरा बाबा भैया कहाँ है और क्या नाम है। देवर जी, तुम अपने कान खोल के गौर से सुनो। मैं सुन रहा हूँ, कान खुला हुआ है। देवर जी, तुम्हारा शादी एक बचपन में तय हो चुका है और छठी रात में शादी हुआ है तुम्हारा, एक बचपन में। और मेरी बहन तिलकी के साथ हुई है। क्या भाभी? हाँ, छठी रात? बाबरगढ़ में जब बाबा और तुम्हारा भैया गया था शादी करवाने के लिए, इस महल से 1400 बारात गए थे। उसमें से एक बाराती वापस नहीं आया। इस राजमहल में 1400 औरत विधवा हो चुकी है और तुम्हारा बाबा और भैया श्री वहां कारागार में बंद हुआ। भाभी, ये क्या बोल रहे हो? ये कहानी बाबनगढ़ की है तो तुम्हारे पिताश्री ने हम सब परिवार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। हाँ, मेरा पिताश्री और मेरा भैया। आपका कहने का मतलब है भाभी कि छठी रात में मेरा विवाह हुआ और तुम्हारी छोटी बहन तिलकी के साथ। हाँ, अच्छा, 1400 बारात की मांग किया, जिसमें एक बाराती कम होने के कारण तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारे भाई, मेरे भाई मेरे बाबा को बंदी बना करके रखा कारागार में। हाँ देवर जी। भाभी, हाँ तो मेरा खून और खौल उठा है। आज तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? भाभी, भाभी, मुझे अभी आदेश दो, मैं जाऊंगा यहाँ से बाबनगढ़ नगर और तुम्हारे बाबा भैया से मैं युद्ध कर कर लड़ाई करके मैं अपने बाबा भैया को छोड़ाऊंगा। नहीं देवर जी, 1400 बारात को मैं आजाद करूंगा। देवर जी, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बाबनगढ़ में कभी नहीं जाने के लिए आदेश दूंगी। नहीं देवर जी, तुम वहां पे मत जाओ। ना जाने तुम्हें भी मेरा भैया उस गांव में बंदी बना करके रख लिया। भाभी, तो मेरा क्या होगा? आपको मुझे हिम्मत देना चाहिए, बल्कि आप मुझे डरा रहे हैं। मेरा बाबा भैया वो कैदी की तरह जेलों में सड़ रहे हैं। न जाने क्या खाने को मिलते होंगे, क्या पीते होंगे, क्या आराम मिलता होगा। नहीं, बहुत तकलीफ में होगा। नहीं, मैं यहाँ राजकुमार बनकर के सुख में महल में रहूंगा। नहीं, मेरा फर्ज ये है, मैं अपने बाबा भैया को उस कारागार से बाबनगढ़ नगर जाकर मैं उसे छुड़ा करके अवश्य लाऊंगा। नहीं देवर जी, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। क्या? तुम मत जाओ बाबनगढ़। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जाने के लिए आदेश दूंगी। हाँ देवर जी। भाभी, हाँ, मुझे माफ कर देना। मैं बाबा भैया के बारे में पूछा और तूने मुझे बताने में बहुत लेट किया। मैं आवेश में आकर, गुस्से में आकर आपके ऊपर पूरा बरसाया। आप तो साक्षात मेरी माँ के रूप में हो। यही बात तू पहले बता देती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। देवर जी, ये सब बातें छोड़ो। भाभी, हाँ, कैसे छोड़ दूं? अब तो मुझे इस संसार में आपके अलावा तो है नहीं कोई। मुझे आशीर्वाद दो भाभी, और मुझे आज आदेश दो, विश्वास करो अपने पुत्र पर।
विजय कुमार विजय प्राप्त करके ही वापस आएंगे। मैं रण क्षेत्र में जाकर युद्ध करूंगा और मैं युद्ध करके अपने भाई अपने बाबा को आजाद करूंगा। देवर जी, मेरा भाई बहुत खूंखार है, तुम वहां मत जाओ। मेरा भाई बाथर सिंह अपने सीने पर 80 मन का पत्थर रख करके उसे चूर देता है। अगर तुम जाओगी तुम जिंदा बच के वापस नहीं आओगी। भाई, हाँ देवर जी। क्या अपने भाई की बड़प्पन कर रही हो? अपने भाई के बारे में बता रही हो मुझे? वाह पातर सिंह 80 मन का पत्थर अपने सीने पे तोड़ता है। हाँ भाभी, क्या आपको अपने भाई पर विश्वास है और पुत्र समान देवर पर विश्वास नहीं है? क्या मुझे कम ताकत दिया है दुर्गा माँ ने? बाबा विश्वकर्मा की कृपा से 700 फाटक को तोड़कर जब मैं 80 मन का पुल्ली और 82 मन का डंडा हासिल कर सकता हूँ। ये तो बात सत्य है। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे मैं विजय प्राप्त कर ही आऊंगा। अगर आपका विश्वास नहीं है भाभी, तुम एक सती नारी होने के नाते हमेशा माँ दुर्गा का आराधना किया, भक्ति किया, तो लो आज तुम्हें एक विश्वास दिलाता हूँ। विश्वास? भाभी, हाँ। ये लो, इस संसार लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तुम्हें कि मेरा देवर जिस तरह से आपका पति मेरा बाबा बावनगढ़ से लौट कर नहीं आया, आप यही सोच रहे हैं कि मेरा एक ही चिराग इस शहर गुमगुमिया का विजय कुमार है, ये भी लौटकर वापस नहीं आएंगे। तो भाभी, आज तुम्हें भरोसा देता हूँ, जाओ तुम जहां पर दुर्गा माँ का पूजा करती हो आंगन में इस तुलसी के पौधे को लगाकर इसकी पूजा करना। मैं यहां से बावनगढ़ नगर जा रहा हूं। याद रखना भाभी, जब तक ये तुलसी हरा भरा रहेगा तो तू इस संसार में सोचना कि मेरा देवर अभी तक अमानत है, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और जिस दिन ये तुलसी का पौधा सूख जाएंगे तो समझ लेना इस संसार में भूल जाना अपने पुत्र जैसे देवर को विजय संसार में जीवित नहीं है। देवर जी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ये तुलसी पौधे को मैं अवश्य पूजा करूंगी, इसे मैं हरा भरा अवश्य रखूंगी, इसे मैं सूखने के लिए नहीं दूंगी। देवर जी। भाभी, हाँ। आप मुझे आशीर्वाद दो। आपका पुत्र, आपका देवर विजय कुमार सिंह विजय प्राप्त करके ही वापस आएंगे। मैं बाबा भैया को छुड़ा कर लाऊंगा, उस कैद से आजाद दिलाऊंगा 1400 अपराध का। और तुम्हारी विवाह के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ उतना, किस प्रकार से विवाह हुआ चुपके से, परंतु मैं तुम्हारी बहन को चुरा कर नहीं लाऊंगा, डोली बना करके लाऊंगा। संसार के लोग देखेंगे मैं कायरों की तरह नहीं, सबके सामने सीना तान कर मां जीत हासिल करके आऊंगा। भाभी, आप मुझे आशीर्वाद दें, आप जाने की अनुमति दें। भाभी मैया आहे हंसी खुशी आमदिया आराधना करना भाभी। हाँ, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगी भाभी। माँ
लिया ना कुछ गना दिला हूँ सा या सीसा ना तेरी याद बा अब मैं ये तुलसी को जिस जगह में दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ उसी जगह जा करके मैं ये तुलसी को उसी जगह रख दूंगी और नित्य दिन दुर्गा माँ का पूजा होगी तो मैं ये तुलसी को पूजा करूंगी जो कि जब तक ये तुलसी हरा भरा रहेगा तब तक मेरा देवर जी बावनगढ़ में जीवित रहेगा। जिस दिन ये तुलसी सूख जाएगी उस दिन मेरा देवर जी चिंता नहीं रहेगा। मैं इसी जगह मैं रख देती हूँ। बहिना ये रखी सुमैरा के